हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हमारी क्लास है वो जो आप देख रहे हो ये है कि जिसमें CHSL की PYQ की 2024 से 19 तक की क्लास है जिसमें इडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट सिक्स है। मतलब इसके पांच चार पार्ट पहले हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 है, ये 6 के बाद में आएगा। ये हमारा पार्ट 5 जो कि आज की क्लास होने वाली है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चंस है। तो जो 125 तक के क्वेश्चंस है तो हमने पहले इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि जैसे हम क्वेश्चंस देखते हैं उनका 5 टाइम रिपीटेशन करते हैं उनका आंसर का। तो आज से हम ये करने वाले हैं कि जो 5 टाइम रिपीटेशन की जगह हम 10 टाइम्स रिपीटेशन करेंगे एक क्वेश्चन का, लेकिन उसका तरीका होगा थोड़ा अलग। तो पहले देखते हैं कि हम पहले उनके सॉल्यूशंस का रिपीटेशन करेंगे, क्योंकि जो वोकेब होती है वो रिपीटेशन से याद होती है। रिपीटेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है उसका याद करने का। अंडरस्टैंडिंग प्लस रिपीटेशन। तो जो क्लास है हमारी ये क्लास 5, तो इसमें हम 5 टाइम्स तो करेंगे सॉल्यूशंस का रिविजन हर एक सॉल्यूशन का। उनमें से कुछ सॉल्यूशंस है ऐसे कि जो सबको आते हैं या नॉर्मली सबको आते हैं, उनका रिपीटेशन कम टाइम करेंगे। बाकी सबका जो नहीं आते हैं, जो लेस यूज या कॉमन यूज नहीं करते उनको, उनका करेंगे हम 5 टाइम रिपीटेशन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे, पूरे जो 25 क्वेश्चन है इस क्लास में वो सारे के सारे क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चंस है उनका फिर हम रिपीटेशन देखेंगे। वो इजी होगा तो उसको तो रिपीट करेंगे, और जो हार्ड होगा उसको वो हार्ड को तो रिपीट करेंगे, इजी होगा उसको तो कम रिपीट करेंगे। तो अब हम देखते हैं जो हमारी क्लास है वो तो इसमें हम देखते हैं जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशंस देखते हैं। उसके बाद में जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हो कि कौन से का क्या आंसर होगा। हर क्वेश्चन रीड करने के बाद में 5 सेकंड का टाइम रहेगा, वो आप उसमें आप अपना जो आंसर है वो कमेंट में लिख सकते हो। तो जो हम देखते हैं कि पहले इनका सॉल्यूशंस देख लेते हैं एक बार कि इनके सॉल्यूशंस क्या है, या जो इडियम्स है इनके मीनिंग्स क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विसल इन द डार्क। विसल इन द डार्क। तो विसल इन द डार्क का मीनिंग है ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस। तो विसल्ड इन द डार्क का मीनिंग है ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस। तो विसल्ड इन द डार्क का मीनिंग हो गया ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस। तो विसल्ड इन द डार्क का मीनिंग हो गया ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस। यानी अंधेरे में सीटी बजाना इसका डायरेक्ट मीनिंग निकल रहा है, लेकिन जो वैसे इसका मीनिंग देखे ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस है कि उसने उस अपना कॉन्फिडेंस कंटिन्यू रखा, की रखने की कोशिश की। तो अब जो हमारा सेकंड इडियम है वो है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स है, इसका मीनिंग हो गया ड्यू और लाइकली टू हैपन। तो जो ऑन द कार्ड्स है उसका मीनिंग हो गया कि फिक्स है कि होगा, ड्यू और लाइकली टू हैपन। तो जो ऑन द कार्ड्स है इसका मीनिंग हो गया डू डू और लाइकली टू ओपन, ड्यू और लाइकली टू ओपन हैपन। तो ऑन द कार्ड्स का मीनिंग हो गया डू और ड्यू और लाइकली टू हैपन। ऑन द कार्ड्स का मीनिंग हो गया ड्यू और लाइकली टू हैपन। ऑन द कार्ड्स का मीनिंग हो गया ड्यू और लाइकली टू हैपन। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वो सॉल्यूशन नंबर 103। तो ये शॉट इन द डार्क। इस शॉट इन द डार्क का वैसे डायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया है कि जैसे अंधेरे में तीर मारना। हिंदी का जो मोर है इसका ये है कि हिंद अंधेरे में तीर मारना। तो जो अंधेरे में तीर मारना है शॉट इन द डार्क, इसका मीनिंग हो गया रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। यानी बिना जाने बुझे कुछ काम करना और उसका जो आउटकम है वो भी पता नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये शॉट इन द डार्क का मीनिंग होगा रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। ए शॉट इन द डार्क का मीनिंग होगा रैंडमली डूइंग समथिंग।
द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, यानी जिसका रिजल्ट पता ना हो। ए शॉट इन द डार्क का मीनिंग हो गया रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। जो इसका एग्जाम्पल है वो ये है कि राम टुक ए शॉट इन द डार्क व्हेन टीचर आस्क्ड हिम फॉर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, कि जब राम को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पूछे मैम ने या टीचर ने, तब उसने ऐसे अंधेरे में तीर मारा, ऐसे तुक्का लगाया कि सही होता है गलत होता है। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है बुल मार्केट। तो बुल मार्केट, ये जो बुल जो टर्म है, ये जो जब शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई रहती है या बहुत ज़्यादा कमा रहा होता है, उसको बुल बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर। जैसे जो अरशद मेहता स्कीम है, उसमें उसको बुल बोलते हैं जो ज़्यादा प्राइसेस हाई कर रहा है या जो ज़्यादा कमा रहा है उसको। तो बुल मार्केट का मीनिंग हो गया कि मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग, कि जहाँ पे जो प्राइसेज है वो बढ़ रही है। जिस शेयर की जो प्राइसेज ज़्यादा बढ़ती रहती है तो उसका मीनिंग हो गया प्राइसेज जहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो बुल मार्केट का मीनिंग हो गया मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग। तो ये तो सिंपल है। ए बुल मार्केट का मीनिंग हो गया ए शॉट इन द डार्क भी इजी है। थोड़ा जो कॉमन यूज में डायरेक्ट जिसका आंसर नहीं निकल सकता वो है ऑन द कार्ड्स और विसल इन द डार्क। ये दोनों थोड़े ये थोड़े हार्ड है या कॉमनली यूज नहीं होते ये या कम यूज होते ये। ए बुल मार्केट का मीनिंग हो गया मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग। ए बुल मार्केट का मीनिंग हो गया मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग। तो बुल मार्केट का मीनिंग हो गया मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग। तो बुल मार्केट का मीनिंग क्या हो गया मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल देख के तो देख सकते हैं। फ्रॉम अप्रैल 2003 टू जनवरी 2008 द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इन इंडिया वाज इन ए बुल मार्केट ट्रेंड राइजिंग फ्रॉम 290 पॉइंट्स और 2090 पॉइंट्स टू 21,000 पॉइंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है टू सेक इन वन शूज। तो टू सेक इन वन शूज का मीनिंग क्या हो गया, इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो जो इसका मीनिंग होगा वो होगा टू सेक इन द शूज। टू टू सेक इन वन शूज का मीनिंग हो गया टू बी अफ्रेड। टू सेक इन वन शूज का मीनिंग हो गया टू बी अफ्रेड। टू सेक इन वन शूज का मीनिंग हो गया टू बी अफ्रेड। टू सेक इन वन शूज का मीनिंग हो गया टू बी अफ्रेड। टू सेक इन वन शूज का मीनिंग हो गया टू बी अफ्रेड। जो नेक्स्ट है वो है स्लैक ऑफ। नेक्स्ट है वो है स्लैक ऑफ। तो स्लैक ऑफ का मीनिंग हो गया टू इजी प्रेशर ऑन समथिंग, टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। स्लैक ऑफ का मीनिंग हो गया टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। स्लैक ऑफ का मीनिंग हो गया टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। स्लैक ऑफ का मीनिंग हो गया टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट इडियम है वो है पिग इन ए पॉक। पिग इन ए पॉक का मीनिंग हो गया कि जो पिग है उसको किसी, तो जिसका मीनिंग है वो ये है कि समथिंग दैट इज बोट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। पिग इन ए पॉक का मीनिंग हो गया कि समथिंग दैट इज बोट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली, यानी किसी चीज को बिना एग्जामिन किए खरीद लिया हो, वो हो गया पिग इन पॉक। बी केयरफुल, इस जो एग्जांपल है वो है बी केयरफुल अबाउट बाइंग दैट ओल्ड कार, इट माइट टर्न आउट टू बी ए पिग इन पॉक। तो पिग इन पॉक का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज बोट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। तो पिग इन पॉक का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज बोट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। तो पिग इन एपोक का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज बोट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। पिग इन एपोक का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज बोट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। तो जिसका मीनिंग हो गया वो क्या हो गया फॉर ऑल टाइम सेक्स का मीनिंग क्या हो गया फॉर ऑल टाइम्स सेक। फॉर ऑल टाइम्स सेक का मीनिंग क्या हो गया बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक का मीनिंग क्या हो गया बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ पास्ट। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक का मीनिंग क्या हो गया बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। फॉर ओल्ड टाइम
ऑल टाइम्स सेक का मीनिंग क्या हो गया? बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक का मीनिंग क्या हो गया? तो वाटर अंडर द ब्रिज, जो नेक्स्ट ईडियम है वो है वाटर अंडर द ब्रिज। तो जो वाटर अंडर द ब्रिज इसका मीनिंग हो गया एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनीमोर। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मीनिंग हो गया कि पास्ट से कोई चीज जो अभी प्रेजेंट में उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी पास्ट की कोई चीज जिसका अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वाटर अंडर द ब्रिज यानी जो ब्रिज के नीचे जो वाटर उसका पहले इम्पोर्टेंस था जब तक कि वहां पे ब्रिज नहीं था कि वहां पे वाटर है, लेकिन अब जो वहां पे ब्रिज बनने से उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि जो भी जाते हैं सब वो उसके ऊपर से निकल जाते हैं। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मीनिंग हो गया एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनीमोर। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मीनिंग हो गया एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनीमोर। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मीनिंग हो गया एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनीमोर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जिसका एग्जाम्पल है वो ये है कि यस वी डिड हैव और डिसएग्रीमेंट्स बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू ट्विडल वंस थम्स। टू ट्विडल वंस थम्स का मीनिंग क्या है? तो टू ट्विडल वंस थम का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। टू ट्विडल वंस थम्स का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। टू ट्विडल वंस थम्स का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। टू ट्विडल वंस थम्स का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। टू ट्विडल वंस थम्स का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। टू ट्विडल वंस थम का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। अब देखते हैं जो नेक्स्ट जो इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आई अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग सो आई वाज ट्विडलिंग माई थम्स फॉर हाफ एन आवर। कि मैं जल्दी पहुंच गया मीटिंग से तो जो एक घंटा उसने जो आधा घंटा है उसने वो आइडली बिताया बिना किसी गुड वर्क के। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू स्लीप लाइक ए डॉग। जो टू स्लीप लाइक ए डॉग इसका मीनिंग हो गया टू स्लीप साउंडली। स्लीप लाइक ए डॉग का मीनिंग हो गया टू स्लीप साउंडली। टू स्लीप लाइक ए डॉग का मीनिंग हो गया टू स्लीप साउंडली। टू स्लीप लाइक ए डॉग का मीनिंग हो गया टू स्लीप साउंडली। टू स्लीप लाइक डॉग का मीनिंग हो गया टू स्लीप साउंडली। टू स्लीप लाइक डॉग का मीनिंग हो गया स्लीप साउंडली। टू स्लीप लाइक डॉग का मीनिंग हो गया टू टू स्लीप साउंडली। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोपोज ऑफ नथिंग अ प्रोपोज ऑफ नथिंग। अ प्रोपोज ऑफ नथिंग। अ प्रोपोज ऑफ नथिंग का मीनिंग क्या हो गया? तो जो अ प्रोपोज ऑफ नथिंग है इसका मीनिंग हो गया having no relevance to any previous discussion or situation। having no relevance to any previous discussion or situation। a purpose of nothing का मीनिंग हो गया having no relevance to any previous discussion or situation। a purpose of nothing का मीनिंग हो गया having no relevance to any previous discussion or situation। a purpose of nothing का मीनिंग हो गया having no relevance to any previous discussion or situation। a purpose of nothing का मीनिंग हो गया having no relevance to any previous discussion or situation। so a purpose of nothing I need to ask you about one last thing। नेक द वुड्स, जो नेक्स्ट इडियम है वो है नेक द वुड्स। तो नेक द वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेक द वुड्स का मीनिंग हो गया नेबरहुड। नेक द वुड्स, तो नेक्स्ट द वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड्स या नेबरहुड। नेक द वुड का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड। नेक द वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड। नेक द वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड। नेक द वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड्स। नेक द वर्ड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड्स। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो नेक्स्ट
ईडीएम है वो। तो जीरो टॉलरेंस, तो जो जीरो टॉलरेंस है उसका मीनिंग क्या हो गया? तो जो जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है, इसका मीनिंग हो गया ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग एनी वायोलेशन ऑफ ए रूल ऑफ लॉ। ए पॉलिसी ऑफ ए पॉलिसी दैट इज नॉट अलाउ एनी वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। जीरो टॉलरेंस का मीनिंग हो गया ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग एनी वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। जीरो टॉलरेंस का मीनिंग क्या हो गया? जीरो टॉलरेंस का मीनिंग हो गया ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग any violation of a rule of law. A policy of not allowing any violation of a rule of law. A policy of not allowing any violation of rule of law. तो जीरो टॉलरेंस का मीनिंग क्या हो गया? ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग एनी वायलेशन ऑफ रूल और लॉ। अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम है, वो है टू ब्रिज द गैप। तो टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस डिफरेंसेस, यानी टू रिड्यूस द डिफरेंसेज एंड रिकॉन्साइल। तो टू ब्रिज द गैप का मीनिंग ये है कि जो गैप था उसके लिए ब्रिज बना दिया कि वहां पे आसानी से आ जा सकते हो, गैप कम कर दिया एक तरीके से देखे तो, या डिफरेंसेस कम कर दिए, डिफरेंसेस रिड्यूस कर दिए। तो टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस डिफरेंसेज। टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस डिफरेंसेज। टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस डिफरेंसेज। टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस डिफरेंसेज। टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस डिफरेंसेज। टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस द डिफरेंसेज। टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस डिफरेंसेज। अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राइड का मीनिंग हो गया अबांडन, यानी किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना। तो हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? अबांडन। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? अबांडन। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? अबांडन। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? अबांडन। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? अबांडन। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? अबांडन। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? अबांडन। अबांडन। अब देखते हैं जो नेक्स्ट इडियम है वो है द वोल बॉल ऑफ वैक्स। द वोल बॉल ऑफ वैक्स, की जो पूरी बॉल है वो वैक्स की है, जिसका आंसर वो है एवरीथिंग रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन या द वोल थिंग। इसका मीनिंग ये हो गया या तो द वोल थिंग या फिर एवरीथिंग रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। द वोल बॉल का द वोल बॉल ऑफ वैक्स का मीनिंग हो गया एवरीथिंग रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर द वोल थिंग। द वोल बॉल ऑफ वैक्स का मीनिंग हो गया द वोल थिंग। द वोल बॉल ऑफ वैक्स का मीनिंग हो गया द वोल थिंग या एवरीथिंग रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। द वोल बॉल ऑफ वैक्स, यानी जो पूरी बॉल है वो वैक्स की है या जो कंप्लीट बॉल है वो वैक्स की है। तो उसका मीनिंग हो गया कि जो चीज़ें है वो सारी एक सिचुएशन से रिलेटेड है या वो पूरा एक चीज़ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इडियम है वो वो है मेथड टू माई मैडनेस। मेथड टू माई मैडनेस का मीनिंग हो गया कि जो क्रेजी एक्शंस है, लेकिन वो लास्ट दिखने में क्रेजी एक्शंस है लेकिन लास्ट में पता लगता है क्योंकि किसी एक रीजन की वजह से हो रही है। तो जो मेथड टू माई मैडनेस का मीनिंग हो गया स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपेयर्स मीनिंगलेस बट इन द एंड दे आर डन डन फॉर ए गुड रीजन। मेथड टू माई मैडनेस का मीनिंग हो गया स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपियर्स मीनिंगलेस बट इन द एंड आर डन फॉर ए गुड रीजन। मेथड टू माई मैडनेस का मीनिंग हो गया स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपियर्स मीनिंगलेसली बट इन द एंड आर डन फॉर ए गुड रीजन। मेथड टू माई मैडनेस का मीनिंग हो गया स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपियर्स मीनिंगलेसली बट इन द एंड
आर डन फॉर ए गुड रीजन। जो नेक्स्ट वो है टू ले समवंस बाय द हील्स। टू ले समवंस बाय द हील्स, तो टू ले समवंस हील बाय द हील्स का मीनिंग हो गया टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। टू ले समवन बाय द हील्स का मीनिंग हो गया टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। टू ले समवन बाय द हील्स का मीनिंग हो गया टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। सुपीरियर फोर्सेस लेड द इन्वेडर्स बाय द हील्स। टू ले समवन बाय द हील्स का मीनिंग हो गया टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। टू ले समवन बाय द हील्स का मीनिंग हो गया टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। टू ले समवन बाय द हील्स का मीनिंग हो गया टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। टू ले समवन बाय द हील्स का मीनिंग हो गया टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। तो जो नेक्स्ट इडियम है वो है हैव पीपल्स रोलिंग इन द एसेल्स मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबल। जो नेक्स्ट इडियम है उसका मीनिंग है कि हैव पीपल्स रोलिंग इन द एसेल्स, तो मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। जो है ईडीएम का मीनिंग है वो किस उसकी ईडीएम क्या है उसका हैव पीपल रोलिंग इन द एसेल्स। हैव पीपल रोलिंग इन द एसेल्स का मीनिंग हो गया मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। हैव पीपल्स रोलिंग इन द एसेल्स का मीनिंग हो गया मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। जो हैव पीपल्स रोलिंग इन द एसेल्स का मीनिंग हो गया मेक एन ऑडियंस लॉन्च और लाफ अनकंट्रोलेबली। हैव पीपल्स रोलिंग इन द एसेल्स का मीनिंग हो गया मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। द कॉमेडियन मेड द ऑडियंस रोलिंग इन द एसेल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम जो कि है टू ब्रेस्ट द टेप। टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू विन ए रेस। टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग है टू विन ए रेस। टू टू विन ए रेस हो गया टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग। टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू विन ए रेस। टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू विन ए रेस। टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू विन ए रेस। टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू विन ए रेस। टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू विन ए रेस। गौतम इज एबल टू स्प्रिंट अहेड एंड ब्रेस्ट द टेप। गुड ग्रीफ। जो नेक्स्ट इडियम है वो है गुड ग्रीफ। गुड ग्रीफ का मीनिंग हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। एन एक्सप्रेस जो गुड ग्रीफ उसका मीनिंग हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। गुड ग्रीफ का मीनिंग हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। एक गुड ग्रीफ का मीनिंग हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। जो गुड ग्रीफ है उसका मीनिंग हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। जो गुड ग्रीफ है इसका मीनिंग हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। ओ गॉड गुड ग्रीफ वी आर अगेंस्ट स्टक इन ए ट्रैफिक जाम। यानी एन एक्सप्रेस ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन कि उसको एक तो सरप्राइज भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है। जो नेक्स्ट इडियम है वो है टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन। यानी कोई किसी अपनी स्किन से बाहर निकल के आ गया हो। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, ये किसी की स्किन से बाहर निकल जाए कोई। तो टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड इसका मीनिंग होगा टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। तो टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। माई फ्रेंड्स मेड मी जंप आउट ऑफ माई स्किन ऑन माई बर्थडे। यानी उसको ऐसा सरप्राइज दिया उसके बर्थडे पे कि उसकी
की जो वो है उसकी स्किन से बाहर आ गया। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, तो इसका मीनिंग हो गया कि जो पेनी होती है, जो बिल्कुल कम पैसे होते हैं, उनको तो वाइजली इस्तेमाल करना, और जब पाउंड मिल जाए तो उसको फुलिस या मूर्खों की तरह इस्तेमाल करना। इसका मीनिंग हो गया केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल, यानी लार्ज अमाउंट के साथ में तो केयरलेस करना, और जो इस ओ और स्मॉल अमाउंट के साथ में वाइजली बिहेव करना। तो पेनी वाइज एंड पाउंडफुल इसका मीनिंग हो गया केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट्स बट नॉट स्मॉल। पेनी वाइज एंड पाउंडफुल इसका मीनिंग हो गया कि केयरलेस, यानी पेनी को तो जो पेनी होती है एक लोएस्ट की वो वैल्यू होती है मनी की, उसको तो वाइजली इस्तेमाल करना, और जो पाउंड है फुलिस उसको मूर्खों की तरह इस्तेमाल करना। तो इसका तो डायरेक्ट मीनिंग वैसे समझ में आ रहा है। अपील टू सीजर, अपील टू सीजर का मीनिंग हो गया कि अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। अपील टू सीजर का मीनिंग हो गया अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। अपील टू सीजर का मीनिंग हो गया अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। अपील टू द सीजर का मीनिंग हो गया अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। तो अब हम देखते हैं एक बार सबका एक टाइम रिपीटेशन करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है। अपील टू सीजर का मीनिंग हो गया अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। पेनी वाइज एंड पाउंडफुल इसका मीनिंग हो गया केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल। टू जंप आउट ऑफ वन स्किन का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। गुड ग्रिप का मीनिंग हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू विन द रेस। जो नेक्स्ट है वो है हैव पीपल्स रोलिंग इन द एसएल्स, यानी मेक एन ऑडियंस laugh uncontrollably. To lay someone by the heels का मीनिंग हो गया to confine somebody in prison. To lay someone by the heels का मीनिंग हो गया to confine somebody in prison. Method of my madness का मीनिंग हो गया strange or cringy or crazy actions that seems used meaninglessly but in the end are reason for them, done for a good reason. The whole ball max का मीनिंग हो गया the whole thing or everything related to a particular situation. High and dry का मीनिंग हो गया abandon. To bridge the gap का मीनिंग हो गया to reduce the differences. Zero tolerance का मीनिंग हो गया a policy of not allowing any violation of a rule or law. जो नेक्स्ट वो है neck of woods का मीनिंग हो गया neighborhood. Approach of nothing का मीनिंग हो गया having no relevance to any previous discussion. Approach of nothing का मीनिंग हो गया having no relevance to any previous discussion. To sleep like a dog का मीनिंग हो गया to sleep soundly. To twiddle one's thumbs का मीनिंग हो गया to be idle. To twiddle one's thumbs का मीनिंग हो गया to be idle. To twiddle one's thumbs का मीनिंग हो गया to be idle. Water under the bridge का मीनिंग हो गया anything from the past that is not significant now. For all time sex का मीनिंग हो गया because of the sentimental memories. For all the times sec का मीनिंग हो गया because of the sentimental memories. अब है जो पिग इन पोक का मीनिंग हो गया समथिंग दैट इज बॉट विदाउट प्रॉपर एग्जामिनिंग। स्लैक ऑफ का मीनिंग हो गया टू इज प्रेशर ऑन समथिंग। स्लैक ऑफ का मीनिंग हो गया टू इज प्रेशर ऑन समथिंग। टू सेक इन वन शूज का मीनिंग हो गया टू बी अफ्रेड। टू सेक इन वन शूज का मीनिंग हो गया टू बी अफ्रेड। बुल मार्केट तो क्या हो गया कि जिसमें चीजों की प्राइस बढ़ रही हो। शॉट इन द डार्क का क्या हो गया अंधेरे में तीर मारना। रैंडमली डूइंग समथिंग which is not which outcome is the outcome of which is not known. On the cards का मीनिंग हो गया do or likely to happen. On the cards का मीनिंग हो गया do or likely to happen. On the cards का मीनिंग हो गया do or likely to happen. On the cards का मीनिंग हो गया do or likely to happen. On the cards का मीनिंग हो गया do or likely to happen. On the cards का मीनिंग हो गया do or likely to happen. Whistle in the dark का मीनिंग हो गया try to keep up his confidence. तो अब देखते हैं अब हमारा जो क्वेश्चन है उनका आंसर क्या होगा। और आप जितने भी आंसर्स है वो आप कमेंट सेक्शन में, जैसे क्वेश्चन कर समझाने के बाद में 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आप अपना जो क्यों आंसर है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो।
तो जो हमारा 101 क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom for the underlined word in the given sentence. He was alone and knew the dangers ahead during his journey, but he tried to keep up his confidence. तो इसमें जो है idiom का मीनिंग दे रखा है try to keep up his confidence. तो try to keep up his confidence इनमें से कौन से idiom का मीनिंग है? तो try to keep up his confidence इनमें से जो मीनिंग है वो है विसल इन द डार्क का। तो जो विसल इन द डार्क का मीनिंग क्या हो गया? ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस। तो अब देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है वो कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडीएम फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीतीश प्रमोशन इज ड्यू। तो जो ये ईडीएम है ये हो गया ड्यू का मीनिंग क्या हो गया? तो जो ड्यू है इसका मीनिंग क्या हो गया? तो ऑन द कार्ड्स है वो हो गया ड्यू का मीनिंग कि कोई चीज है वो ड्यू है। तो ऑन द कार्ड्स का मीनिंग हो गया ड्यू। तो जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ इसका जो आंसर वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दोनों का आंसर कौन सा होगा? ए शॉट इन द डार्क इसका आंसर क्या होगा नीचे वाले ऑप्शंस में से? ए बुल मार्केट इस दोनों का आंसर क्या होगा? तो पहले 103 का आंसर लिखिए फिर 104 का आंसर लिखिए। तो जो ए शॉट इन द डार्क है अब तक तो लिख दिया होगा आपने अपना आंसर। तो ए शॉट इन द डार्क का मीनिंग हो गया रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन, यानी ऐसे बिना आइडिया के अंधेरे में तीर मारना कि जिसका हमें आउटकम भी पता ना हो। तो ये हो गया इसका आंसर विच आउटकम इज नॉट नोन। तो बुल मार्केट हो गया हमारा नेक्स्ट ईडीएम। तो जो बुल मार्केट है इसका मीनिंग क्या हो गया? जो बुल मार्केट है इसका मीनिंग है ए मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग। तो बुल मार्केट का मीनिंग क्या हो गया? ए मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग। तो मार्केट का मीनिंग क्या हो गया? बुल मार्केट का मीनिंग तो बुल मार्केट का मीनिंग हो गया ए मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अब जो नेक्स्ट वो है टू सेक इन वन शूज। टू सेक इन वन शूज का आंसर इनमें से क्या होगा? टू बी अफ्रेड, टू लिव नो मार्क ये नहीं होगा, एन अनप्लीजेंट सिनेरियो ये भी नहीं होगा, टू फेल टू अंडरस्टैंड ये भी नहीं होगा। जो नेक्स्ट वो है स्लेक ऑफ। तो स्लेक ऑफ का आंसर इनमें से क्या होगा? टू बी वेरी र्यूड नहीं होगा, टू मेक मोस्ट एफर्ट ये भी नहीं होगा, टू अंडरस्टैंड ए हिडन मीनिंग ये भी नहीं होगा। तो आपने अब तक इनका आंसर लिख दिया होगा। तो जो इनका राइट आंसर होगा वो होगा टू बी सेक इन वन शूज का मीनिंग हो गया टू बी अफ्रेड। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। तो स्लेक ऑफ का मीनिंग क्या होगा? तो स्लेक ऑफ का मीनिंग होगा टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। तो स्लेक ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? स्लेक ऑफ का मीनिंग हो गया टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। तो स्लेक ऑफ का मीनिंग क्या हो गया? टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आप इनका आंसर लिख सकते हो कि सेवन में क्या है? सेवन में पिग इन ए पोक। तो पिग इन ए पोक का मीनिंग ये नहीं होगा। जो पिग इन ए पोक हम ईडीएम है इसका मीनिंग ये नहीं होगा। ए ब्रेव मैन अमोंग ऑल द क्राउड्स ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। तो आप कमेंट में अपना आंसर लिखिए तब तक देखते हैं बाकी के ऑप्शंस। टू ब्रिंग समथिंग एन एंड ये भी इसका आंसर नहीं होगा।
अब जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है 108। तो जो 108 वो है फॉर ऑल टाइम्स सेक। फॉर ऑल टाइम्स सेक का मीनिंग हो गया ये है हमारा ईडीएम। तो टू कंसीडर द ऑप्शंस ये इसका नहीं होगा। आप इसका आंसर भी कमेंट में लिख सकते हो। तो डिलिबरेटली स्टॉप समवन ये भी इसका आंसर नहीं होगा। टू बी फ्रेंड्स विद एन ओल्ड पर्सन ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जिसका आंसर होगा वो होगा। अब हम देखते हैं, अब तक आपने इनके आंसर लिख दिए होंगे, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की इसका आंसर क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पिग इन पोक। तो पिग इन पोक का मीनिंग होगा टू परचेज समथिंग या टू बोट समथिंग विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है फॉर ओल्ड टाइम सेक। तो फॉर ओल्ड टाइम सेक का मीनिंग हो गया बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल मेमोरीज। फॉर ओल्ड टाइम सेक्स का मीनिंग ओल्ड टाइम सेक का मीनिंग हो गया बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है वाटर अंडर द ब्रिज। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मीनिंग क्या होगा? वाटर अंडर द ब्रिज का मीनिंग होगा टू बी वेरी सिक नहीं होगा। ए पैरानॉर्मल सेंस दैट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द डेड ये भी नहीं होगा वाटर अंडर द ब्रिज। समवन एल्स हु टेक द ब्लेम ये भी नहीं होगा। आपने इसका आंसर कमेंट में टाइप कर दिया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो जिसका आंसर वो है एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर नाउ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 110 क्वेश्चन नंबर 110 नंबर का क्वेश्चन। तो टू ट्विडल वंस थंब का मीनिंग क्या हो गया? ये हम आप पहले देख चुके हो कि टू ट्विडल वंस थंब और टू स्लीप लाइक ए डॉग का मीनिंग क्या हो गया? तो टू ट्विडल वंस थंब का मीनिंग टू शो नो मर्सी नहीं होगा। टू वेस्ट वन रिसोर्सेज नहीं होगा। टू प्ले सेफ नहीं होगा। आप अपना आंसर कमेंट में टाइप कीजिए। टू स्लीप लाइक ए डॉग का मीनिंग क्या हो गया? टू बी इंसोमनियक। टू बी इंसोमनियक ये भी नहीं होगा। टू बी लेस माइंडफुल भी नहीं होगा। टू स्लीप लाइक ए डॉग। टू मेक नॉइज वाइल स्लीपिंग ये भी नहीं होगा। तो जो इसका मीनिंग होगा क्वेश्चन नंबर 110 का वो होगा टू ट्विडल वंस थंब का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। टू ट्विडल वंस थंब का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। टू ट्विडल वंस थंब का मीनिंग हो गया टू बी आइडल। टू स्लीप लाइक डॉग का मीनिंग हो गया टू स्लीप साउंडली। टू स्लीप लाइक डॉग का मीनिंग क्या हो गया? टू स्लीप लाइक डॉग का मीनिंग हो गया टू स्लीप साउंडली। टू स्लीप लाइक डॉग का मीनिंग क्या हो गया? टू स्लीप साउंडली। टू स्लीप साउंडली टू स्लीप लाइक डॉग का मीनिंग हो गया। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो कि है 12 है 112 है। तो इसमें जो इडियम है वो है अप्रोपोस ऑफ नथिंग। अप्रोपोस ऑफ नथिंग का ऑप्शन है ए डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्सोलेट ये इसका आंसर नहीं होगा। टू बी एनरेज्ड इसका आंसर नहीं होगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक ऑफ द वुड्स। तो नेक ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या होगा? जो ईडीएम है वो है नेक ऑफ द वुड्स। तो ईडीएम बता देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हो। जीरो टॉलरेंस का मीनिंग क्या होगा इन चारों में से?
और नेक ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या होगा? तो नेक ऑफ द वुड्स हाईवेज नहीं होगा, वैलीज नहीं होगा, बैरन लैंड नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस है, तो जीरो टॉलरेंस का मीनिंग टू डिटेक्ट समवन इन ग्रुप इज बेटरिंग ऑफ अदर्स, इसका मीनिंग नहीं होगा। राइडिंग इन द फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ ए कार, ये भी नहीं होगा। टू एस्केप एंड नॉट हैव टू पे, ये भी नहीं होगा। तो जिसका आंसर होगा, जो बचाव है इसका आंसर होगा, जो कि 113 का जो आंसर है वो नेक ऑफ द वुड्स है, वो उसका आंसर क्या है उस कार्ड से? वो आंसर है नेबरहुड। नेक ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड। नेक ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड। नेक ऑफ द वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? नेबरहुड। जो नेक्स्ट है जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस का मीनिंग क्या हो गया? जीरो टॉलरेंस का मीनिंग हो गया ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग एनी वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, एनी रूल ऑफ लॉ। जीरो टॉलरेंस का मीनिंग ये हो गया कि पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग एनी वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टू ब्रिज द गैप। जो नेक्स्ट इडियम है वो, तो नेक्स्ट इडियम है टू ब्रिज द गैप और हाई एंड ड्राई। टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू सरेंडर समवन नहीं होगा, मैंड ब्रोकन ब्रिज नहीं होगा, टू पुश पीपल्स अपार्ट। आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? फेल्ड नहीं होगा, परप्लेक्स्ड नहीं होगा, ओकेजन्सली नहीं होगा। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट में लिखिए। तो टू ब्रिज द गैप का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस डिफरेंसेज और रिकंसाइल। टू रिड्यूस डिफरेंसेज। जो नेक्स्ट है उसका मीनिंग हो गया हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मीनिंग हो गया अबांडन। हाई एंड ड्राई का मीनिंग क्या हो गया? अबांडन। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है 16, 116। द वोल वैक्स, द वोल बॉल ऑफ वैक्स। द वोल बॉल ऑफ वैक्स का मीनिंग हो गया, और मेथड टू माई मैडनेस, ये दो इडियम्स है, तो इनका मीनिंग क्या होगा? तो कंप्लीट डिजास्टर, इसका मीनिंग नहीं होगा। मियाग्रेस का मीनिंग नहीं होगा द वोल वॉल वैक्स का, इसका मीनिंग होगा एवरीथिंग। मेथड टू माई मैडनेस का मीनिंग क्या होगा? ये स्टेट ए फैक्ट दैट आर देयर इज नो डाउट और ऑब्जेक्शन, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन कॉज डैमेज इफ नॉट केप्ट इन चेक, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। टू गेट समवन ड्रंक, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जो द वोल बोल एक मैक्स का मीनिंग हो गया कंप्लीट या एवरीथिंग या द वोल। अब जो नेक्स्ट है मेथड टू माई मैडनेस, इसका मीनिंग हो गया स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस that appear to meaningless but in the end are done for a good reason। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 18। टू ले समवंस बाय द हील्स का मीनिंग क्या होगा? तो टू ले समवंस बाय द हील्स का मीनिंग होगा टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन का इडियम क्या होगा? टू ले समवन बाय द हील्स। हैव पीपल रोलिंग इन द एसेल्स का मीनिंग हो गया किसी को अनकंट्रोलेबली लाभ करवाना। तो जिसका आंसर होगा वो होगा हैव पीपल्स रोलिंग इन द एसेल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है
टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग क्या होगा? आप अपना आंसर कमेंट में लिख दो कि टू ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग क्या होगा। और गुड ग्रीप का मीनिंग क्या होगा, कि गुड ग्रीप क्या होता है? तो गुड ग्रीप का मीनिंग हो गया एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। गुड ग्रीप का मीनिंग हो गया ये। और ब्रेस्ट द टेप का मीनिंग हो गया टू विनर, टू विन ए रेस। टू विन ए रेस इसका मीनिंग हो गया, टू विन ए रेस गुड ग्रिप का मीनिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है 122। तो जंप आउट वन ऑफ वन स्किन का मीनिंग क्या होगा? तो जंप आउट ऑफ वन स्किन का मीनिंग होगा एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। पेनी वाइज एंड पाउंड फ्लिस का मीनिंग हो गया कि स्मॉल अमाउंट के साथ में तो वाइजली यूज करना और लार्ज अमाउंट को फ्लिसली यूज करना। तो टू जंप आउट ऑफ वन स्किन का मीनिंग हो गया टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। अब जो नेक्स्ट पेनी वाइज एंड पाउंड फ्लिस का मीनिंग हो गया केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट्स एंड बट इज नॉट स्मॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अपील टू सीजर, अपील टू सीजर का मीनिंग हो गया अपील टू हाईएस्ट अथॉरिटी। जिसका मीनिंग हो गया वो हो गया अपील टू हाईएस्ट अथॉरिटी। ए बाइट एट द चेरी, ए बाइट एट द चेरी का मीनिंग क्या हो गया? टू बाइट एट द चेरी का मीनिंग हो गया एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। A bite at the cherry का मीनिंग हो गया एन अटेम्प्ट टू और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। तो यहीं पे एंड करते हैं अपनी क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी पार्ट 6 ऑफ इडियम फ्रेजेज। उसमें क्वेश्चन होंगे 121 से 150 तक के। और ये तरीका पसंद आता है तो आप इस तरीके के लिए बोलिए कि यही तरीका चाहिए हमें कि जिसमें हम पहले सॉल्यूशंस देख रहे हैं, यानी पहले इडियम्स को याद कर रहे हैं अपनी क्लास में ही, फिर उनका सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।